हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट 3M में। तो आज हम इस वीडियो में सूर्यदास द्वारा रचित पद्य के बारे में पढ़ेंगे। ये सूर्यदास जी हैं, ये भक्ति काल के सूर्यदास जी भक्ति काल के सगुण शाखा के किस भक्ति के कवि हैं। तो आइए सूर्यदास द्वारा रचित पद्य के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया है। तो सबसे पहला पद, ये पहला पद है, इसको देखते हैं। गे पद है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदो तिहि पाई। बहुत ही सुंदर पद है। इस पद का प्रसंग होगा कि सूर्यदास श्री कृष्ण भगवान के महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि चरण कमल, ये चरण कमल है, कमल के समान जो इनके चरण हैं, बंदो मैं वंदना करते हूँ हरि राय श्री कृष्ण भगवान की। चरण कमल मतलब जो कमल के समान उनके चरण हैं, बंदो मैं वंदना करता हूँ हरि राय मतलब श्री कृष्ण के। तो कमल रूपी चरणों के मैं वंदना करता हूँ। तो सूर्यदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ और कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जिनकी कृपा से, जाकी मतलब जिनकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरि लांघे, गिरि मतलब पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को मतलब जो अंधा है को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। तो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब बहिरे सुने, जो बहरा हुए वो बहरा भी सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, जो गूंगा है वो बोलने लगता है, जो गूंगा है वो बोल उठता है। रंक चले, जो रंक मतलब भिखारी दरिद्र है, तो जो रंक है, जो भिखारी दरिद्र है, वो सिर छत्र है, अपने सिर पर छत्रधारी राजा के समान छत्र धारण करके चलने लगता है। सूर्यदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी, ऐसे ईश्वर की जो करुणामय है, जो दयालु है, ऐसे ईश्वर, ऐसे स्वामी की बार बार बंदो मतलब वंदना तिहि पाई करता हूँ। मैं ऐसे ईश्वर की चरणों की वंदना करता हूँ
जिनके द्वारा लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है और अंधा जो होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा उनकी कृपा से बोल उठता है, और जो भिखारी है वो अपने सर पे राजा के समान छत्र धारण करके चलने लगता है। तो चलिए फिर से एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। पहला लाइन जो है, जो पहला चरण है, उसमें सूरदास जी कहते हैं कि मैं कि चरण कमल बंदो हरि जाई, मैं हरि हरि आई मतलब श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसके कृपा से जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिर लांगे, जो लंगड़ा है वो पर्वत को लांघ जाता है, तथा अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सभी चीज़ें दिखाई देने लगती है, तथा उन्हीं की कृपा से बहरा सुने, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुण्य बोले, गूंगा बोल उठता है, तथा रंक जो दरिद्र है चले सिर छत्र धराई, वो अपने सर पे सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है, यानी वो राजा बन जाता है। उनकी कृपा से एक दरिद्र भी राजा बन जाता है। आगे कहते हैं सूरदास जी कि सूर्यदास स्वामी करुणा में, करुणा में मतलब दयालु, स्वामी मतलब ईश्वर, मैं ऐसे दयालु ईश्वर की बार बार वंदना ही पाई करता हूँ। मैं ऐसे ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ। अब इस पद के काव्य सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं। जो ये लेसन का पहला पद है, इसका काव्य सौंदर्य है। इसमें जो भाषा है ब्रज होगा, तथा इसमें भाषा जो ब्रज है, छंद गेय पद है, तथा रस भक्ति है, और अलंकार रूपक तथा अनुप्रास होंगे। तो ये हमारा पहला पद हो जाता है। उसके बाद हम लोग अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे पद में क्या है। तो जो दूसरा पद है, तो आइए अब हम लोग दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे पद में क्या लिखा है। तो ये दूसरा पद है। इस पद में देखते हैं सूरदास जी क्या वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले इस पद को पढ़ते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो से उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते
सूरि सगुन पद गावे। बहुत सुंदर ये भी पद है, सूरदास द्वारा रचित। तो आइए इस पद की व्याख्या देख लेते हैं। तो इस पद में सबसे पहले हम लोग प्रसंग जान लें। तो इस पद का जो प्रसंग है वो यह है कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की लीला के गान को श्रेष्ठ बताया है। तो इसका प्रश्न यही होगा कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई है। उन्होंने उसमें कठिनाई को बताया है तथा सगुण ईश्वर की लीलाओं के गान को श्रेष्ठ बताया है। यह प्रसंग हो जाएगा कि अभिगत गति कछु कहत नावे। अभिगति, अभिगति मतलब कहा जाएगा अगर अभिगति, तो अभिगति मतलब होता है निराकार ब्रह्म, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, उस ईश्वर की बात करें। गति मतलब दशा, कछु मतलब कुछ भी, कहत मतलब वर्णन करना, न आवे कठिन है, अत्यधिक कठिन है। कह रहे हैं कि जो सूरदास जी कहते हैं पहले चरण में, जो पहला चरण है इसमें वो कहते हैं कि जो निराकार ईश्वर है उसकी दशा का वर्णन करना कठिन है। तो पहले चरण का हो जाएगा अनुवाद। उसके बाद दूसरे चरण में कहते हैं कि जो गूंगे जैसे गूंगा मीठे फल के रस को अंतर्गत ही हृदय में ही भावे अनुभव कर लेता है। भावे मतलब उसको पसंद कर लेता है या अनुभव कर लेता है। तो इसका पूरा अनुवाद हो जाएगा कि जिस प्रकार गूंगा मीठे फल के स्वाद को हृदय में ही अनुभव करता है तथा परम स्वाद सबही सुनिरंतर, जो परम स्वाद है, जो अत्यधिक स्वाद का आनंद है, जो परम स्वाद है, अत्यधिक परम मतलब अत्यधिक जो स्वाद है वो सबही सुनिरंतर उसको लेता रहता है तथा निरंतर मतलब लेता रहता है और अमित मतलब अधिक होता है, तोष मतलब संतोष, उपजे मतलब उत्पन्न करना, और अधिक संतोष को प्राप्त करता है, अधिक उत्पन्न हुए संतोष को प्राप्त करता है। तो इस पद का पूरा अनुवाद हो जाएगा, जो चरण है तीसरा वाला, इस चरण का पूरा अनुवाद होगा कि परम स्वाद को गूंगा निरंतर प्राप्त करता रहता है तथा अधिक संतोष को उत्पन्न कर प्राप्त करता है। अमित तोष उपजावे, अधिक तोष मतलब संतोष, उपजावे मतलब उत्पन्न करके पाता है। आगे कहते हैं मन वाणी, मन और वाणी से को अगम, अगम मतलब पहुँच से बाहर, जिसके पास पहुँचा ना जा सके। अगोचर, अगोचर मतलब हो जाता है आपका जो इंद्रियों से न जाना जा सके, मतलब जो जिसका कोई आकार न हो,
अगोचर हो, उसके हाथ पैर में कोई इंद्री न हो, तो उसको अगोचर कहा जाता है। सो जाने, जो जाने, जो जान लेता है, जो पाए वही उसको संतोष की प्राप्ति करता है, वही उस संतोष को प्राप्ति कर पाता है। तो इस पूरी लाइन का हो जाएगा अर्थ कि सूरदास जी कहते हैं कि जो मन और वाणी तथा पहुँच से बाहर है, जो मन, वाणी और पहुँच से बाहर है, बिना इंद्रियों वाला है, जो बिना इंद्रियों का है, अगोचर है, उस ईश्वर को जो जाने, उस ईश्वर को जो जाने वही प्राप्त करता है, वही इसको पावे, वही उसको प्राप्त कर लेता है। अर्थात असीम संतोष प्राप्त करता है। मतलब निराकार ईश्वर की जो उपासना करता है वह केवल संतोष को प्राप्ति करता है, क्योंकि रूप रेख गुण, न उसका रूप है न उसकी आकृति है, रेख मतलब आकृति, और गुण, गुण जाति, न उसका कोई गुण जाति है। युक्ति मतलब युक्ति बिना युक्ति का है। और निरालंब मतलब बिना किसी सहारे का। कित धावे, किधर धावे मतलब जाए या दौड़े। तो सूर्यदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के प्रति कैसे जाऊं, जिसका न रूप है, न आकृति है, न उसकी कोई जाति है, और न ही किसी युक्ति द्वारा उसके पास पहुंचा जा सकता है, और न ही इसका कोई सहारा है, न ही कोई सहारा है, तो उसके पास कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये जो चौथा जो लाइन है ये वाली, तो इसमें ही कहा गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस निराकार ईश्वर के पास कैसे जाऊं, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई जाति है, बिना किसी युक्ति के द्वारा, बिना किसी सहारे के द्वारा मैं उसके पास कैसे जाऊं और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार आगे कहते हैं कि सभी विधि से अगम, पहुँच से जो बाहर है, जो पहुँच से बाहर है, विचार है, विचार करके, तात है इसलिए, ताते मतलब इसलिए सूर्य सगुण पद गावे। इसलिए सूर्यदास जी कहते हैं कि मैं सगुण मतलब साकार ईश्वर, जिसका हाथ पैर हो, जो दिखाई देता हो, बोल सकता हो, मैं उस ईश्वर की पद को गावे मतलब गाऊंगा। तो इस लास्ट वाली लाइन का अनुवाद हो जाएगा कि सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि से जानकर विचार करके मैं इसलिए सगुण ईश्वर की जो साक्षात दिखाई देने वाला होता है, मैं उस ईश्वर की पद को गाऊंगा, न कि मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूंगा, और न ही मैं उसके पीछे जाऊंगा। मैं तो केवल साकार ईश्वर की उपासना और उसके पदों को गाऊंगा। तो ये हो गया हमारा दूसरे वाले का अर्थ। अब इस व्याख्या के बाद हम लोग जान लेते हैं इसकी काव्य सौंदर्य। तो इस दूसरे वाले पद का जो काव्य सौंदर्य होगा वह इस प्रकार है कि इस पद का जो भाषा है वो ब्रज है, यानी सूर्यदास के सभी पदों का जो भाषा है ब्रज होगा, तथा जो रस है वो भक्ति है। जो इससे पहले जो ऊपर वाला ये पद है, इसमें भी जो रस है वो भक्ति ही रस है। तो दूसरे वाले पद में भी जो रस है
वो भक्ति ही है। और जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत है तथा छंद गेय पद है। तो इस